अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में जिनको आपने पिछले दिनों देखा होगा। उनका एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें आपने देखा होगा कि जब मैं आइटम सॉन्ग करने आती हूँ, और आप सबको पता है कि आइटम सॉन्ग में कपड़े ऐसे होते हैं, तो मैंने आइटम सॉन्ग इसलिए किया था क्योंकि मेरी फिल्म की जो डायरेक्टर हैं वो एक खातून हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मैं इस तरह के कपड़े पहन कर आती थी तो वो माइक में कहती थी सब आंखें बंद कर लें, सब मुंह उस तरफ कर लें क्योंकि आलिया अली आने वाली है। ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा होगा। अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो ये जो हम बातें करते हैं ये वही होती हैं जो पहले से वो कर चुके होते हैं और दुनिया के सामने होती हैं, और हम ही उन्हीं बातों का जवाब दे रहे होते हैं दुनिया के सामने, बल्कि उन सब के सामने। आलिया अली वैसे तो सारी ज़िंदगी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया डिसेंट तरीके से, लेकिन अब आकर काफ़ी बोल्ड फिल्म्स और आइटम सॉन्ग करने लग गई हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, कि उन्होंने कहा था कि जब मैं डांस करने आ रही होती थी तो मेरी जो डायरेक्टर थी वो सब मर्दों की फेस उस तरफ करवा देती थी। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि यार जब आइटम सॉन्ग कर रही होती थी तो क्या वो आंखें बंद कर लेते थे, आपके साथ डांस करते थे तो क्या उनकी आंखों में नमक डाल दिया जाता था। बहुत सारी मीम्स बनी, आलिया का बड़ा मजाक उड़ाया गया। तो अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बड़ा दुख होता है जब हम मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि तुम लोग हराम कमाते हो, तुम्हारा काम ऐसा है, तुम ये हरकतें करती हो। हराम का वर्ड उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उनके साथ बैठे हुए उनके हमसफ़र ने बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई हराम हराम कहते हैं, शोबिज़ में काम करने वालों को उनकी कमाई को हराम कहा जाता है। तो वो ये कहती हैं कि आप लोगों को क्या लगता है ये जो छोटे छोटे सीन्स आप लोग देखते हैं, ये छोटे जो कभी आप फॉरवर्ड भी कर देते हैं, जो कभी आप मिस भी कर देते हैं, जो कभी आप चंद सेकंड का सीन है वो भी प्रॉपर बैठ के नहीं देखते, जिसको 8 एंगल से शूट किया जाता है, जिसको 2-2 दिन लग जाते हैं, उन सीन्स को आप बेकार समझकर फॉरवर्ड कर देते हैं, देखना गवारा नहीं करते। उन सीन्स पर हमारे खून पसीने की कमाई, मतलब हम खून पसीना लगाकर वो कमाते हैं। मतलब हम इतनी स्ट्रगल करते हैं कि जब हम पसीना हमारा बहता है, खून हमारा बहता है, तब जाकर वो चंद सेकंड का सीन रिकॉर्ड होता है। उन चंद सेकंड्स को भी आप बेकार समझकर रिजेक्ट कर देते हैं। वो हम पैसा ऐसे नहीं कमाते, बड़ी मेहनत करके हलाल करके कमाते हैं, और मैं अपनी रोज़ी रोटी को हराम नहीं समझती। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की। खैर, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आजकल इनका एक ड्रामा चल रहा है जिसमें ये नाम है उसका बस तेरा साथ हो, सना जावेद की भाभी बनी हुई है, और उनके जो ड्रामे में हम सफ़र है वो भी साथ बैठे हुए थे इसी इंटरव्यू में। ये वो ड्रामा है जिसमें सना जावेद को भाभी और भाई घर से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उनकी नाज़ेबा वीडियो लीक हो जाती है, और पता ये चलता है कि वो नाज़ेबा वीडियो AI से किसी हेटर ने बनाई होती है, किसी दुश्मन ने बनाई होती है। और इस पर मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोशिश करें कि अपनी कोई भी तस्वीर, अपनी कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस, कुछ भी ऐसा उन लोगों को शो ना हो जो आपके दुश्मन हो, क्योंकि जो गिरे हुए इंसान होते हैं ना, वो किसी को गिराने के लिए ज़मीन में क्या गटर में धंस जाते हैं कि मैं नीचे धंस जाऊं, बस इसको गिराऊं, किसी ना किसी तरह से इसकी टांगें खींचूं। और ऐसे ही लोगों से आपने ज़िंदगी में बचना होता है। जब आपको ये समझ आने लग जाए, बात करते हुए आंखों में आंखें डालकर आपको समझ आने लग जाए ना कि ये मुनाफिक है, ये झूठ बोल रहा है, ये आपसे मुखलिस नहीं है, ये आपका दुश्मन है, तो यकीन जाने जब आपको ये समझ आने लग जाए तो आप समझ जाएं कि अब आप समझदार हो गए, अल्लाह ने आप पर करम कर दिया। खैर, वो सीन आपने देखा, वो बड़ा दुखी सीन था, और उस सीन को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक लड़की ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसकी AI से ऐसी वीडियो बनाई कि उसको देखकर लग रहा था कि भाई ये तो इस लड़की के साथ ख़राब है, इस लड़के के साथ इसका फिजिकल रिलेशन है। तो वो देख कर ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि जब भी किसी पर ऐसा वक्त आ जाए
तो उस पर क्या बीती होगी। इसमें इनके साथ फरहान सईद हैं और उस सीन को देख कर ना मुझे लगा था कि मैं आपको ये मैसेज दूँ। खैर, ये कहती हैं कि मैं मक्का गई तो वहाँ पर लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और ज़ाहिर है दुख होता भी है, लेकिन अगर हम शरई तौर पर देखें तो शरई तौर पर इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि हम, चाहे मैं ही शॉर्ट फिल्म्स क्यों ना बना रहा हूँ किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ, इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि नामहरम के साथ हम बैठें, हाथ मिलाएं। बहुत सारे उलमाए कराम का ये है कि बॉडी को आप कवर रखें, फेस को आप बेशक ना करें, लेकिन कुछ का ये है कि ज़्यादातर का ये है कि आपकी आवाज़ भी जो है वो बिला वजह कोई ना सुने, एक औरत की आवाज़। तो बहुत सारे जो है ना कानून हैं हमारी शरीयत के। तो अगर हम ये कहें कि ये जायज़ है, जिस तरह से आइटम सॉन्ग करना, वो कैसे जायज़ हो सकता है? मतलब हज़ारों लोगों के आगे आप नीम बरना हालत में आती हैं, तो ये जायज़ तो नहीं हो सकता। खैर, आलिया जी, आप वैसे तो ऑब्वियसली अगर मक्का गई हैं, उम्रा करने गई हैं, जिस तरह से आप ये बात कह रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह आपको समझ भी अता कर देगा। कोई बात नहीं, अगर आपको भी समझ नहीं है तो हम आपको ये थोड़ी कहते हैं कि आप पता नहीं कितनी बड़ी गुनहगार हैं, या इस तरह, जिस तरह से आपने कहा कि लोग, हम जैसे लोगों को काम, जो शोबिज़ में काम करते हैं, उनको गुनहगार समझते हैं। बल्कि आपके कहने का अंदाज़ ऐसा था कि लोग शायद आपको मुसलमान भी नहीं समझते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के यहाँ कौन कब किस वक्त उसकी बख्शिश हो जाए, ये हम नहीं जानते। ये तो अल्लाह और आपका मामला है। अल्लाह आपको हिदायत दे। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, तो फिर क्या कमाल। आप इंडिया की वो एक्ट्रेस देखें, सना खान जो थी, वो एक वक्त था कि क्या वो साउथ इंडियन मूवीज़ में बोल्ड सीन किया करती थी, उनकी ड्रेसिंग सब कुछ। लेकिन अब वो बड़े बड़े सेमिनार्स में, बड़ी बड़ी रश वाली जगह पर, जहाँ पे ख़वातीन का रश होता है, वहाँ बैठ कर तबलीग कर रही होती हैं। देखिए, जब इंसान के अंदर फीलिंग्स आती है ना, जब एक चिंगारी उठती है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की एक चिंगारी उठती है, तो वो चिंगारी आपको अंदर से आपके गुनाहों को जलाकर भस्म कर देती है। फिर आपका दिल जो है अल्लाह और उसके रसूल के साथ लग जाता है, और फिर आपको समझ आती है कि नहीं नहीं, वो तो सब गलत था। जिस तरह से आप देखें ज़रनिश खान को, ज़रनिश खान अपने कैरियर के पीक पर, अभी तो उनको बहुत सारा काम मिलना शुरू हुआ था। आप देखें, उम्रे पर जाने के बाद वापस आई तो उन्होंने इंस्टाग्राम से सारा कुछ ही डिलीट कर दिया, और उन्होंने अपनी उस ज़िंदगी को तरजीह दी कि बस अब मैं ऐसा जीऊँगी जैसे मेरा अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर जायज़ होता तो फिर ज़रनिश खान भी काम करती, सारा चौधरी भी करती, और एक और है वो पतली सी नाक वाली, क्या नाम है उनका, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तस्वीर मैं लगाऊंगा। तो खैर, वो पर्दा तो नहीं करती, हाँ अलबत्ता हिजाब करती हैं, अपने आप को कवर रखती हैं। उसके साथ साथ वो जो है ड्रामों में अब काम नहीं करती। इंतहाई खूबसूरत, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सी कोई खातून थी या बस ठीक है, लेकिन अल्लाह ने उनको हुस्न भी दिया, लेकिन समझ भी साथ में दे दी। तो ये नहीं हम कह सकते कि ये काम जायज़ है या नहीं। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं शमून अब्बासी के बारे में। तो शमून अब्बासी ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में कहा जी कि शान शाहिद और ये जो हमारी होस्ट ने उनसे पूछा कि ये जो हमारे लाहौर के और कराची के एक्टर्स हैं, ये आपस में इस जंग में लड़ रहे हैं, इनकी ये जंग शुरू हो चुकी है कि कराची वाले लाहौर काम नहीं करेंगे, या कराची वाले लाहौर में काम नहीं करेंगे और लाहौर वाले कराची में काम नहीं करेंगे, कराची वाले लाहौर वालों को काम नहीं देते, और इस तरह की जंग चल रही थी। तो शमून अब्बासी को उन्होंने लाइन पर लिया, तो शमून अब्बासी कहने लगे कि भाई शान शाहिद एक समझदार इंसान है, बड़े एक्टर हैं पाकिस्तान में, उनको स्टार जो है वो लाहौर ने नहीं बनाया, उनको स्टार जो है वो पाकिस्तान ने बनाया है। और ये उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वाकई शान शाहिद को स्टार जो है वो पाकिस्तान ने बनाया है, लाहौर ने नहीं बनाया। लेकिन बात ये भी समझ में आती है ना कि लाहौर के जो हमारे जो एक्टर्स हैं, लाइक शान हो गए, मोहम्मद राना हो गए, और बेशुमार हमारे ऐसे एक्टर्स हैं,
कराची की किसी फिल्म में उनको चांस नहीं दिया जाता। खैर, इन कराची और लाहौर के लोगों ने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम बनाया बल्कि इंडिया में भी जाकर अपना नाम बनाया और वहाँ भी इन्होंने कामयाबियाँ समेटी हैं। अब बात अगर हम कर लें मिस मीरा जी की, तो मिस मीरा जी ने कुछ दिन पहले, शमून अब्बासी ने कहा कि कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था, कुछ 2, 2.5, 3 साल पहले, कि मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर मुझे किसी ने काम ना दिया। तो मैंने उनको कॉल की थी और कहा था कि हम आपके लिए, मतलब उनको हौसला भी दिया। मेरे साथ और भी कराची के बहुत सारे एक्टर्स ने उनको कॉल की, उनको हौसला दिया। फिर उनको कोई प्रोड्यूसर मिल गया, उन्होंने फिल्म बनाई। फिल्म बनाकर उन्होंने एक गुरूर का जेस्चर दिया कि भाई ये जेंजीज तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मैं जो हूँ वो मैं बहुत बड़ी बला हूँ। तो बात मीरा जी की भी गलत है और समझने वालों की भी गलत है। देखें, एक तरफ आप उन्होंने जेंजी की बात कर दी, दूसरी तरफ आप फिर जो है वो अभी शमून अब्बासी लाहौर में आकर बहुत सारी फिल्म्स में काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो एक्टर्स हैं उन, ये मतलब हमारे कह गए हूँ, चाहे वो कराची के हों, लाहौर के हों, इस्लामाबाद के हों, तो इन सबको मिल के काम करना चाहिए। चंद लोग हैं, चंद लोग, बल्कि मैंने एक सैयद नूर साहब को कहा कि अब तो बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया कराची में काम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। तो कहते कितने बना रहे हैं? मैंने कहा हुमायूं सईद बनाते रहते हैं, फ़ाद मुस्तफ़ा बनाते हैं। अभी मैं यहीं पहुंचा तो उन्होंने कहा 2 लोग काफ़ी होते हैं। मैंने कहा नहीं, काफ़ी नहीं होते, बस इतने ही लोग कर रहे हैं। तो अगर ये सारे 2 वहाँ से 4 यहाँ से मिलकर काम करें तो फिल्म्स अच्छी बन सकती हैं। मेरा ख्याल है कि ये लाहौर और कराची की लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहिए। अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा, ताबिश हाशमी ने कहा होगा कि लाहौर जो है, जिस तरह से लाहौर पंजाब संवर रहा है ना, तो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ को या पंजाब के जो हमारे लोग हैं उनको कराची हवाले कर देना चाहिए। कराची उनके हवाले कर दें ताकि वो कराची को भी संवार दें। क्योंकि जब कोई लाहौर आता है तो उनको लगता है कि देखो सारा बजट लाहौर में लग रहा है, सारा बजट पंजाब में लग रहा है, सारा बजट इस्लामाबाद में लग रहा है। तो आप जिन लोगों को वोट देते हैं उनसे पूछें कि आपको जो बजट मिलता है, ऐसा हो सकता है कि बजट ना मिले और वहाँ के सियासतदान खामोश रहें? ऐसा नहीं हो सकता। उनको बजट मिलता है। जो रोड बनाने वाले हैं, जहाँ आपके इलाके का रोड बन रहा है उसको देखें ना आप जाकर, क्या वाकई वो उस तरह का बन रहा है? खुदाई थोड़ी सी करके देखें, अच्छा बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये सारी चीज़ें आप नज़र में रख के, खैर जब ताबिश हाशमी ने इस तरह की बातें की थी, लाहौर की तारीफ़ें की थी क्योंकि वो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर कराची वालों ने ताबिश हाशमी की बड़ी इंसल्ट की थी, उनको बड़ा ट्रोल किया था। लेकिन बात उन्होंने सच की थी और फिर बहुत सारे सियासतदानों ने भी उनके बारे में उनके पोल खोलने की कोशिश की थी। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि कोई किसी की तारीफ़ करे या कोई किसी की फिल्म कामयाब जाए तो एक दूसरे से जलना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को साथ लेके चलना है, ताकि लोग हमें पाकिस्तानी कहें, ये ना कहें एल हुर्रियत है, कराची एल है। वो इस बात पर जो लड़ाई बढ़ती है तो फिर आपस में कुछ नहीं रहता। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। बात करते हैं निम्रा शाहिद के बारे में, जिनको आपने ड्रामा सीरियल मुआमा में जीजी की नौकरानी का किरदार अदा करते हुए देखा होगा। वैसे तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ड्रामों में काम किया, लेकिन जो उनकी वजह शोहरत बना वो ड्रामा सीरियल मुआमा बना, उसमें नौकरानी का किरदार। वैसे बहुत सारे ड्रामों में इनको अच्छा किरदार मिला, लेकिन जो इनको शोहरत मिली वो नौकरानी के किरदार से मिली। और आप सबको पता है कि एक जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि फलक शब्बीर ने, जो कि सारा खान के हस्बैंड हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में सिगरेट के साथ साथ जो आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं, सिगरेट पर आप जो वेप पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, आपको पाबंदी उन लड़कियों पर भी लगानी चाहिए, उन ड्रेसेस पर भी लगानी चाहिए जो मार्केट में छोटे छोटे कपड़े पहन कर आ जाते हैं। अब जिस को मौका मिल रहा है ना, वो उनकी जो है ना वो छितरोल कर रहा है। इसी तरह से निम्रा शाहिद ने भी उनको लताड़ते हुए ये कहा कि आप लोग तो ज़्यादातर पाकिस्तान में रहते ही नहीं, आप तो अब्रॉड होते हैं, आप लोग तो सिर्फ काम करने आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम है जी पाकिस्तान में छोटे कपड़े जो पहन कर निकलती हैं उन पर एतराज़ आप कर रहे हैं, उन पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं। लेकिन आप जहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर आपका वक्त गुजर रहा है अब्रॉड, यानी कि बस तुसी यूरोप विच हो, गोरियां ते गोरियां नाल ते कालियां ते कालियां नाल हो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान में जैसे भी कपड़े हों। लेकिन उसके साथ साथ उनके सामने जो आमना बैठी थी, एक बड़ी अच्छी सुलझी हुई होस्ट हैं,
बहुत समझदार हैं, वो कहती हैं कि पाकिस्तान में 99.9% जो ख़वातीन हैं वो अबाया करती हैं, बुर्का पहनती हैं, पूरे कपड़े पहनकर घर से निकलती हैं, बहुत सुलझी हुई होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। तो आप एतराज़ कहाँ कर रहे हैं? कोई एक गदत आपने रील देख ली, कोई आपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो बनाते हुए देख लिया, तो वो ज़ाहिर है कुछ % लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं या इस तरह के कपड़े पहनती हैं। लेकिन नॉर्मली आप जब बाज़ार जाते हैं तो आपको छोटे कपड़े और इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। खैर, बेहुदा लिबास मिलते हैं, इसमें ऐसा शक नहीं है कि नहीं मिलता। जब आप बाज़ार जाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ ऐसा सामने नज़र के आता है। लेकिन एतराज़ वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान होते ही नहीं है। एतराज़ वो लोग कर रहे हैं जिनका जो खुद अपने गानों में दूसरों से छोटे कपड़े पहनवाते हैं और डिज़ाइन करने वाली सारा खुद होती है। तो ये तो अलीज़े शाह कह चुकी हैं। तो इन चीज़ों को देखकर बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं और लोग बात भी कर रहे हैं और उनको बुरा भला भी कह रहे हैं कि भाई जो बंदा पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, जिसका पाकिस्तान में सिर्फ उसी वक्त आना होता है जब वो अपनी या तो प्रॉपर्टी देखता है या वो अपना कोई गाना करने आता है या फिर वो कोई प्रोजेक्ट करने आती हैं सारा, वरना वो पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं है। भाई पाकिस्तान में तो बेशुमार उनको प्रॉब्लम्स नज़र आती होंगी ना, पानी का मसला, बिजली का मसला, डकैती का मसला और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि उनके सामने आते होंगे। तो वो पाकिस्तान तो आते ही नहीं है। तो पाकिस्तान का उनको, पाकिस्तान में उनको बेहयाई नज़र आ गई, जबकि वो वहाँ रहते हैं जहाँ पर लोग रोड पर ही शुरू हो जाते हैं मिलना, किसिंग करना, प्यार करना। इवन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर बसेस में बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, आपको वहाँ पर ट्रेन्स में देखने को बहुत मिल जाता है। बेशुमार वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं। आजकल तो वो टाइम है कि जहाँ पर आप बहुत अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, साथ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने आती है, एड्स ऐसे आ जाते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो बंदा कहता है कि एतराज़ वो लोग कर रहे हैं जो इनमें रह रहे हैं, जो इनके साथ टाइम गुजारते हैं और आकर पाकिस्तान में ये बात करते हैं। खैर, अगर कोई अच्छी बात करे तो उसका साथ दे भी देना चाहिए। बुरी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान में, ठीक है, ऐसा कानून अभी बनना चाहिए कि बेहुदा लिबास पहनकर औरतें बाहर ना आए। और अगर ऐसा मरियम नवाज ने कर दिया तो मैं ये समझता हूँ बेशुमार लोग उनका साथ देंगे, बेशुमार लोग उनके साथ हो जाएंगे और कोई भी उनको मैं समझता हूँ सिवाय औरत मार्च वाले, एक औरत मार्च में जब मैंने अभी बात की थी औरत मार्च के हवाले से कुछ वीडियोस बनाई थी, तो उनमें से चंद लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने मुझे मेरी टीम ने बताया, और ये लोग कहते हैं ना मेरी टीम, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी वाकई टीम है और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है कि मैं अपनी इन चीज़ों में बिज़ी होता हूँ, मिलने मिलाने आने जाने पर, और मेरी टीम सारा काम करती है। तो मुझे बताया कि चंद ख़वातीन ने फेसबुक पर आकर बहुत गंदी गंदी गालियाँ भेजी, और ये वो सिर्फ किस लिए कि मैं औरत मार्च में जो ये जो डांस और ये जो बैनर्स और ये जो प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं जिस पे बेहुदा बातें लिखी होती हैं उसके ख़िलाफ़ बात करता हूँ। तो वो बेशुमार लोग जो आके लिखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो चंद ऐसे लोग हैं जो शायद मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ होंगे, वरना तो सारे साथ देंगे और कहेंगे कि ये बहुत अच्छा आपने किया कि कम से कम पाकिस्तान में इस तरह की बेहयाई को रोकने का सबसे पहला स्टेप जो है वो मरियम नवाज़ ने लिया। तो सीएम साहिबा को ये सोचना चाहिए, ठीक है, अच्छा है, जिस तरह से आपने सिगरेट और इन चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई, इसी तरह से मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए कि ये जो लड़कियाँ अमीरज़ादे, बहुत सारे अमीरज़ादे इनको वर्गला कर सिगरेट पे लगाते हैं, वेप पे लगाते हैं, फिर वेप के बाद ये चर्स पर लगाते हैं, चर्स के बाद इनको गोलियां खिलाने पर लगा देते हैं, और घर वाले क्या समझते हैं बेचारी थकी आई है यूनिवर्सिटी से और आराम कर रही है। तो फिर ये ज़िंदगियां इसी तरह बर्बाद होती हैं। याद रखें आपके इर्द गिर्द भी बेशुमार ऐसी लड़कियां होंगी जो आपको चाहती होंगी कि आपको किसी तरह से पार्टी पे ले जाए, आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा दें, किसी तरह जाकर आप किसी भी पार्टी में मेरे साथ एंजॉय कर लें। याद रखें ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि पहली बार ही वो आपको ऐसा मजबूर कर देगी कि आपकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ उसके हत्थे चढ़ जाएंगी और फिर आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये आज का भी प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।